मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पिछली क्लास में प्रश्न 5 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 5 कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में सेट 2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है, दिखाइए कि साड़ी कितने के बराबर इतना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है इस साड़ी की आंसर शीट इतनी। तो लिख लो इसका हल। हल में आपको LHS लेके चलना है। साड़ी के में जो अवयव हैं आपको यहाँ पे लिख लेना है। पहली पंक्ति के अवयव लिख लो, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई फिर जेड एक्स। दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लो, एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड। तीसरी पंक्ति के अवयव लिख लो, एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको साड़ी में जो अवयव दिख रहे हैं वो किस प्रकार से लिखे हुए हैं यहाँ पे देख लो। साइक्लिक में लिखे हुए हैं, बोलते हैं चक्रीय। समझाते हैं आपको, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स के बाद में वाई आएगा, वाई के बाद में जेड आएगा और जेड के बाद में एक्स आएगा। आपको देख लेना है विकर्ण में जो अवयव है ना, देखो वाई जेड फिर जेड एक्स और फिर एक्स वाई। तो जो साड़िक में अवयव आपको दिख रहे हैं यहाँ पे साइक्लिक में लिखे हुए हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों साइक्लिक में लिखे हुए होते हैं तब आपको 3 वाला ऑपरेशन यूज करना है। यहाँ पे देख लो 3 वाला ऑपरेशन। आपको पंक्तियों में काम करना है या फिर स्तंभों में काम करना है। जब साइक्लिक में आपको अवयव लिखे हुए मिल जाएं, अब आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पंक्तियों को ले लेते हैं। तो क्या करेंगे पंक्तियों के साथ में, यहां पे देख लो, जैसे आपको एक्स वाई जेड यहां पे लिख लेना है। अब इसके बाद में साड़िक में जो पहली पंक्ति है आपको एक्स से गुणा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भाग दिखा ही चुके हैं। फिर दूसरी पंक्ति में आपको y से गुणा कर देना है, यहाँ पे हम भाग दिखा चुके हैं। फिर तीसरी पंक्ति में आपको z से गुणा करना है और यहाँ पे भाग दिखा चुके हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है, हम इसमें करेंगे x का गुणा तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें गुणा कर लो तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में y का गुणा कर लो तो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है। अब तीसरी पंक्ति के अवयव जो दिख रहे हैं जेड का आपको गुणा करना है, तो एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आपने पहली पंक्ति में x से गुणा कर दिया है और दूसरी पंक्ति में y से गुणा कर दिया है और तीसरी पंक्ति में z से गुणा कर दिया है। पंक्तियों में आपने गुणा किया है। अब इसके आगे स्तंभों से कॉमन ले लेना है। पहले स्तंभ से आपको x कॉमन लेना है और दूसरे स्तंभ से आपको y कॉमन लेना है और तीसरे स्तंभ से आपको z कॉमन लेना है। अगर आपने पहले स्तंभों में गुणा किया होता उसके बाद में आपको पंक्तियों से कॉमन लेना है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक में अवयव हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक्स वाई जेड, हमने जो अंश में लिखा है एक्स वाई जेड, कहाँ से लिखा है हम आपको बताते हैं। पहला स्तंभ दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से चला जाएगा ना, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। दूसरे स्तंभ से y कॉमन ले लिया तो y चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से हटा दो। तीसरे स्तंभ से z कॉमन लिया, z हटा दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया।
अब आपको इसके आगे किस प्रकार के ऑपरेशन यूज करना है हम आपको बताते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने 2 में बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप स्तंभों को घटाते हो तो आपको ये मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा तो कम से कम 1 घात या 2 मिल जाएगी, धीरे धीरे हमें होल घात 3 भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्तंभों को घटाना है। इसके आगे जो करना है देख लो, यहाँ पे C1 में C2 को घटाना है, ठीक है ना। और फिर दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे, C2 में C3 को घटाना है। 2 ऑपरेशन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक साथ यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि C1 में C2 को माइनस करना है और C1 में लिखना है, पहले स्तंभ में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है C1, ये है C2, ये है C3। जब माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा, y प्लस का z, ठीक है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपको यहाँ पे घटाना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे घटाओ 0 आएगा। पहला ऑपरेशन यूज हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन देख लो, दूसरे स्तंभ में तीसरा स्तंभ घटाना है और आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाया 0 मिला, इसे घटाएंगे तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसे घटा लो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तीसरे स्तंभ में ऑपरेशन यूज नहीं हुआ, तो तीसरे स्तंभ के जो अवयव है सेम टू सेम आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना नोट कर लो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है। और एक बात हम आपको बताते हैं, ये जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अंशाल के, मेरे प्यारे बच्चों यही आपको 1.5 या 2 घंटे रिवीजन करते रहना, रोज करना है 1.5 या 2 घंटे। हम ये वादा करते हैं आपसे कि गणित में आपके 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, क्योंकि आप IAS PCS का पेपर नहीं देने जा रहे हो, क्लास 12th का देने जा रहे हो, तो रिपीट होते हैं प्रश्न, इतना ध्यान रखना है। और बच्चे कहते हैं सर मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो, यही जो हम प्रश्नों को लगवा रहे हैं यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा, यहीं से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से आएगा। और आपको 1.5 या 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको लिख लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, इसमें लगाएंगे तो पहला अवयव वाई प्लस जेड प्लस का एक्स, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो वाई प्लस का एक्स प्लस का जेड, ठीक है। अब घटा लो तो वाई माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का जेड हो जाएगा। यहाँ पे 0 आपको लिख देना है। अब आ जाइए यहाँ पर 0 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लगा लो फार्मूला, फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस का जेड प्लस का वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का जेड माइनस का वाई, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला, तो पहले ब्रैकेट में इतना आएगा और दूसरे ब्रैकेट में इतना आएगा, ठीक है। और तीसरे स्तंभ के अवयव आपको एज लिख लेना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना नोट कर लो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब आपको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा पहले स्तंभ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, दिख रहा होगा। अब दूसरे स्तंभ में आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो। तो पहले स्तंभ से जब हमने कॉमन लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो एक घात मिलेगी, जब दूसरे स्तंभ से कॉमन लिया फिर एक और घात मिलेगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये चला गया, ये बचा, लिख लो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ से ये चला गया तो वाई माइनस एक्स माइनस का जेड बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाओ 0, ठीक है। यहाँ से ये चला गया तो एक्स प्लस का जेड माइनस का वाई बचेगा,
यहाँ से ये चला गया तो जेड माइनस का एक्स माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे आ जाओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है, 2xy आ गया। इस तरफ नोट करो, अब उस तरफ आगे बढ़ाते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको आगे इसको हल करना है। क्या करोगे, देखो जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, इनको जोड़ के, मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जोड़ के इसमें घटा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2xy बचेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ से x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। अब ऑपरेशन आपको यूज करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे R3 आपने ले लिया आप, ठीक है, R3 में आपको क्या करना है, R1 और R2 जोड़ के R3 में घटा देना है। ये ऑपरेशन यूज आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम R3 के अवयव लिखेंगे। जब आपने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जोड़ा और इसमें घटा दिया तो यहाँ पे क्या मिला, 2xy मिल गया, ठीक है। अब इसको जोड़ो और इसमें से घटा दो तो z माइनस का x माइनस का y, ठीक है, ये आपको घटाना है, माइनस का x प्लस का z माइनस का y। देखो कितना मिलेगा, माइनस का बाई है और ये प्लस का बाई है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो z है प्लस का और यहाँ पे z है माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का x कितना मिला, माइनस का 2x मिला, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2x। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों जोड़ के 0 में से घटा देना है। तो देख लो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2y मिलेगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा। अब 0 में से घटा दो तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो R3 के अभी अब चेंज हो गए। और इतना ध्यान रखना है, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज कर रहे हो उसी के अभी अब चेंज होते हैं, और जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हो उसके अभी अब सेम टू सेम रहते हैं। अब आपको सेम टू सेम अभी अब लिख लेना है। तो y प्लस का z माइनस का x फिर 0 x स्क्वायर, ठीक है, तो y माइनस का x माइनस का z, x प्लस का z, यहाँ पे देख लो x प्लस z माइनस का y और y स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर हम जोड़ दें 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे ऑपरेशन यूज करना है, C1 में C2 को जोड़ना है और C1 में ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस का y प्लस z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेशन आपको यूज करना है। देखो C1 प्लस C2, ठीक है, जोड़ेंगे तो y प्लस का z माइनस का x रहेगा। अब यहाँ पे जोड़ोगे y प्लस का है, y माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। z है प्लस का और z है माइनस का, कैंसिल हो गया। x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, कैंसिल हो गया, माइनस का 2y मिलेगा। अब एटीटीज आपको लिख लेना है, 0 x प्लस का z माइनस का y और माइनस का 2x, और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2xy, यहाँ पर केवल 2x, यहाँ पे 2y। तो क्या करना है, पहले स्तंभ में आपको x से गुणा कर देना है और दूसरे स्तंभ में y से गुणा कर देना है, तो 2xy मिल जाएगा। फिर 2 0 बन जाएंगे। जब 2 0 बन जाते हैं तो आपको पता है किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में लगातार 2 0 बन जाते हैं तो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार होता है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अपान में हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया, ठीक है, x y का। तो x का भाग लगाया, x का गुणा कर दो इसमें, तो x y प्लस का z माइनस का x, ठीक है, इसमें करोगे 0 ही मिलेगा, इसमें x का गुणा करो 2xy मिला। तो भाग दिखाया है y का, अब दूसरे स्तंभ में y से गुणा कर दो, तो 0 यहाँ पे कितना मिलेगा, y x प्लस का z माइनस का y, यहाँ पे रहेगा 2xy, ठीक है, दूसरे स्तंभ से y का गुणा कर दिया जो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy,
इतना मिला है, नोट करो। अब उसको इस तरफ आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं आगे कैसे ऑपरेशन यूज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नोट करते रहना है, बढ़िया प्रश्न है, समझा के आपको लगवा देते हैं। तो ठीक है, यहाँ से लिखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपान में एक्स वाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ऑपरेशन आपको यूज करना है उसको आपको यहाँ पे सीख लेना है। जैसे C1 आपको दिख रहा है और C2 दिख रहा है और C3 दिख रहा है, तो ये जो C3 है ना, ये 2xy इसमें जोड़ दो तो 0 बन जाएगा। तो C1 में यहाँ पे ऑपरेशन लिख देते हैं, C1 में आपको C3 जोड़ना है, फिर C2 में C3 जोड़ के लिखना है। ठीक है, C1 और आप C3 जोड़ो तो x हमने कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x ब्रैकेट में y प्लस जेड। ठीक है ना, जोड़ोगे इतना मिलेगा पहला अवयव। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको C1 C3 दूसरा अवयव जोड़ लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको जोड़ोगे तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब आ जाओ ये ऑपरेशन, C2 दूसरा स्तंभ पकड़ लेना है और तीसरा स्तंभ पकड़ना है, जोड़ना है और C2 में लिखना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे y कॉमन ले लो, प्लस का y माइनस का y कट गया, केवल इतना बचा, तो यहाँ पे लिख लो yx प्लस का z। ठीक है, जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर C3 के अवयव सेम टू सेम आपको लिखना है, क्योंकि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज होता है उसी के अवयव चेंज होते हैं, और जिसमें ऑपरेशन यूज नहीं होता है उसके अवयव सेम टू सेम रहते हैं। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, यहाँ से y कॉमन ले लेना है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर अपान में xy। ठीक है, तो हमने xy कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, y प्लस का z यहाँ से मिल गया, x मिल गया, x मिल गया, यहाँ से y चला गया, एक y बचेगी, यहाँ से y चला गया तो x प्लस जेड मिला, यहाँ से y चला गया, एक y बचेगी, यहाँ पे हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। ठीक है, अब ये xy से xy कैंसिल हो गया। अब आपको कॉमन ले लेना है, किस में, ये आपको R3 दिख रही है ना, तीसरी पंक्ति, 2xy कॉमन मिल गया, तो मिल गया ना, तो ऐसे लिख लो, तो x प्लस का y प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम कॉमन ले लेते हैं अवयव को सरल करने के लिए, उसके बाद प्रसार कर देंगे। पहले अवयव को सरल बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो, x प्लस का जेड वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्योंकि 2xy हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इतना नोट करो। अब इस तरफ आपको क्या करना है, लिखना है। आगे बढ़ाते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों का चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रसार कर लो, किसके सापेक्ष प्रसार करोगे, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 लगातार 0 मिल जाएं उसी पंक्ति उसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है। तो आपको दिख रहा होगा R3 में 2 0 लगातार। ठीक है, कर लो प्रसार R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 2xy, x प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रसार करो, तो प्लस माइनस प्लस, तो पहला 0 होगा, इसके लिए ब्रैकेट में ना लिखो, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा आपको 1 उठा लेना है, इसके लिए आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसकी ये पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा, इसका इसमें इंटू करो, तो y प्लस जेड, यहाँ से दिखा देते हैं, y प्लस जेड का इंटू करना है x प्लस जेड में। ठीक है, अब माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करना है, क्या मिलेगा, xy मिलेगा। ठीक है, 1 है ना, 1 के आगे ये इंटू में लिखना है। चलो, तो 2xy, x प्लस का y प्लस का जेड का होल स्क्वायर,
अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, केवल और केवल यहाँ पर आपको हल करना है। ठीक है, देखो गुणा करेंगे तो एक्स वाई, वाई का जेड में गुणा करेंगे तो वाई जेड मिलेगा, जेड का एक्स में गुणा करेंगे तो हमें जेड एक्स मिलेगा, प्लस का जेड का जेड में इंटू करेंगे जेड स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई मिलेगा। तो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड जेड जेड, जेड कॉमन ले लो तो 2xy पहले था, जब हम यहाँ से जेड ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और x प्लस का y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिला, जेड तो चला गया तो y मिला, यहाँ से मिला जेड। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जेड चला गया, x बचेगा, यहाँ से जेड चला गया, एक जेड बचेगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड एक घात, यहाँ पे 2 घात यहाँ पे, तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, आपको जोड़ देना है 2xyz इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 3। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का प्रश्न हल करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है, छठे का खा। बताया गया है बिंदुओं इतने इतने और इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, आपको फार्मूला याद होगा, तो फार्मूला याद है तभी ये लगेगा। बता देते हैं फार्मूला, यहाँ पे देख लो। फार्मूला सदिश रूप में होता है वेक्टर r डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। कार्तीय रूप देख लो, फार्मूला याद होना चाहिए। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस का y1 z3 माइनस का z1। ये है फार्मूला कार्तीय रूप से। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप सदिश रूप से लगाते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रश्न को लगाने में। अगर कार्तीय रूप वाला फार्मूला यूज कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों कम टाइम लगेगा, प्रश्न को लगाने में कम टाइम लगेगा। तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। जब आपको 3 बिंदु मिल जाएं और पूछ ले कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, इसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है जो बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो आपको ये भी जानकारी है, बिंदु को सदिश बोलते हैं, सदिश को बिंदु भी बोलते हैं। तो इसका हल देख लो, यहाँ पे लिख लो बिंदुओं, यहाँ से माइनस का 2 6 माइनस का 6, ठीक है, 2 66 हो गया। यहाँ से देख लो माइनस का 3 10 माइनस का 9, और यहाँ से माइनस का 5 माइनस 6 से आगे लिख लो होकर जाने वाले समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। लगा फार्मूला, यहाँ पे देख लो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस का z1 x3 माइनस का x1 y3 माइनस का y1 z3 माइनस का z1। अब आपको मान रख लेना है। तो ये x1 है, y1 है और ये z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, ये x3 y3 और ये z3। चलो मान रख लो यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x1 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 y1 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 z1 z1 z1। तो पहले इनका काम तमाम करेंगे। जैसे x माइनस x1 का मान रखा है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 प्लस का 2 ऐसे करके लिखना है। y माइनस y1 का मान 6 है, तो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, z माइनस z1 का मान माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6, ठीक है। तो प्लस 6 और प्लस 6 ऐसे लिखना है।
अब इसके बाद यहाँ पे देखो x2 x3 के मान रखना है, तो x2 का मान -3 है, x3 का मान वहाँ से देख लो -5 है। अब यहाँ पर आपको y2 y3 के मान रखना है, तो y2 का मान 10 है, यहाँ पे रख लो, y3 का मान वहाँ से देख लो -6 है। अब इसके बाद में z2 z3 के मान रख लेना है, तो z2 का मान यहाँ से -9 मिला, ठीक है, z3 का मान वहाँ से देख लो -6 मिला, और बराबर 0, ठीक है, इतना नोट कर लो। और आपको यहाँ से लिखना है, तो x प्लस का 2 y माइनस का 6 z प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा, चलो यहाँ पे आ जाओ, 4 मिलेगा प्लस का, यहाँ पे -12 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कामन आमन दिख रहा है, दिख रहा है, -3 यहाँ से कामन ले लो, क्योंकि अभी अब सरल बना लो, उसके बाद प्रसार कर देंगे। तो -3 हमने कामन ले लिया, तो पहली पंक्ति के अवयव आपको सेम टू सेम लिखना है, दूसरी पंक्ति के अवयव भी सेम टू सेम लिखना है। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब -3 का भाग लगा दो 0 में, और यहाँ पर आपको प्रसार कर देना है। किसके सापेक्ष करोगे प्रसार, R1 के सापेक्ष कर लो प्रसार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रसार करना है, तो आपको यहाँ से लिखना है, लिख लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यहाँ से लिखो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चिन्ह आपको पता हो, ठीक है। तो ये -3 तो चला गया, 0 ने ले लिया, तो x प्लस का 2 आपने ले लिया, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 4 का -3 में गुणा करेंगे 12 मिलेगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। फिर आपको उठा लेना है y-6, y-6 की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। 0 का -1 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है, और 1 का -3 में इंटू करेंगे तो -3 मिलेगा, +3। अब आपको क्या करना है, z प्लस 6 उठाना है, ठीक है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है। 4 का -1 में गुणा करेंगे -4 मिलेगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे -4 मिलेगा, और बराबर 0 लिखना है। चलो इतना आपको ये लाइन नोट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 12x और 12 दूनी 24, यहाँ पे आ जाओ, 3y मिल जाएगा और 18 मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, 8 है ना माइनस का, तो माइनस का 8z माइनस का 48 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 12x और यहाँ से चर ले लो y का, यहाँ से ले लो z का, यहाँ पे प्लस का 24 है, यहाँ पे प्लस का 18 है, यहाँ पे माइनस का 48 है, ठीक है। लिखो 12x माइनस का 3y माइनस का 8z, यहाँ पे प्लस का 24, ये घटा लो, 0 मिला, 4 में से 1 गया, 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 लिखना है और बराबर 0। चलो और घटा लो, तो 12x माइनस का 3y माइनस का 8z, यहाँ पे कितना मिला, माइनस का मिलेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 मिलेगा, ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा, हटाओ ना लिखो। अब इसके बाद में आपको माइनस से पक्षांतर करके लिख देना है। तो यहाँ पे देख लो 12x माइनस का 3y माइनस का 8z बराबर 6। तो आंसर शीट आई है कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में आ गई। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न में नहीं बोला गया था कि कार्तीय रूप में निकालो कि सदिश रूप में, जब ना बोला जाए तब आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ से x y z ले लेना है, कहाँ से लेना है x y z, यहाँ से उठा लेना है, वो भी धनात्मक, ऐसे करके सदिश बना लेना है।
फिर इसके बाद डाट, अब इसके दिक अनुपात उठा लो, 12 है आई कैप कर लो, फिर -3 है जे कैप कर लो, यहाँ पे -8 है तो 8 कैप कर लो, बराबर कितना आएगा 6। ठीक है, ये जानते हो क्या होता है, वेक्टर आर होता है, और ये 12 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 8 के कैप बराबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट आई है सदिश रूप में। तो दोनों में आंसर शीट निकालना है आपको, जब बताया ना जाए प्रश्न में कि कार्तीय रूप से निकालो कि सदिश रूप से, तो दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आगे का प्रश्न हल करवाएंगे, इसको नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है 6 का गा में एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो नंबर फर्स्ट में न्यूनतम 5 सफलताएं तथा सेकंड में अधिकतम 5 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रायिकता का प्रश्न है, किस रूल से लगेगा हम आपको बताते हैं। जैसे आपको प्रश्न में 4 या 4 से ज्यादा समझना है, जो चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, 4 या 4 से ज्यादा बार पासा या सिक्का बताए उछालो, तब आपको द्विपद वंटन से लगाना है। द्विपद वंटन से प्रायिकता का प्रश्न लगाना है। 4 या 4 से ज्यादा पासा और सिक्का बताए उछालो और फिर प्रायिकताएं ज्ञात करो, तब द्विपद वंटन से ही आपको प्रायिकता का प्रश्न लगाना है। अब द्विपद वंटन का फार्मूला आपको बता देते हैं यहाँ पे, px बराबर r n c r q की पावर n माइनस r और p की पावर r, p प्लस q बराबर होता है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है पहले हम निकाल लेते हैं p का मान, और n आपको पता है कि पासा सिक्का जितनी बार उछाला जाए तो n बोलेंगे, और r किसको बोलेंगे, ये जो सफलताएं बताई गई हैं ये बोलते हैं, और ये x आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं यादृच्छिक चर। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तब ये प्रश्न लगेगा। ठीक है, इसका हल देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है लिखना है। क्या दिया है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है तो n बराबर 6। ठीक है, इसके बाद आपको p निकालना है। कैसे, देखो, पासा चाहे 4 बार उछाला जाए, चाहे 5 बार, चाहे 8 बार, आपको एक पासे पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासे पर उसको p बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है पासे पर सम संख्या प्राप्त होना सफलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पासे पर, जो लिखा है वही लिख लो, पासे पर सम संख्या प्राप्त होने की घटना, प्राप्त होने की प्रायिकता लिख लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक पासे की बात कर रहे हैं तो संख्याएं कितनी मिलेंगी, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें सम संख्याएं देख लो, 2 4 6, मतलब 3 मिल गई हैं, तो ऊपर क्या लिखना, 3 लिखना है। और टोटल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियों की संख्या आपको गिन के ऊपर लिखना है। तो बोला गया था यहाँ पर सम संख्या, तो सम 1 2 3 मिल गई हैं तो ऊपर 3 लिखना है। कट्टा पिट्टी कर लो, तो p का जो मान मिला है 1/2। अब आपको q निकालना है। ये देखो फार्मूला q, 1 को ये p जो है 1 के उस तरफ लेके चलो तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये मिला 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको डालना है। क्या डालना है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट डालना है जो यहाँ पे हमसे मांगा गया है। देखो, न्यूनतम में आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल असीमिका यूज होती है, और अधिकतम में लेस देन इक्वल असीमिका यूज होती है। हमने पाठ 12 में आपको बताया था जब रैखिक प्रोग्रामन पढ़ाया था। ठीक है, तो कैसे लिखोगे देख लो, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल
5 ऐसे करके लिखना है, न्यूनतम 5 सफलताओं के लिए। अब कैसे लिखोगे, पी एक्स बराबर 5, ठीक है, फिर प्लस पी एक्स बराबर 6, 5 या 5 से ज़्यादा। तो कहाँ तक जाना है, 5 या 5 से ज़्यादा बार जाना है। कहाँ तक जाना है, जितनी बार सिक्का उछाला जाए वहाँ तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। तो 6 बार उछाला गया, तभी हमने 5 के बाद यहाँ पे 6 लिखा। अब इसके बाद फार्मूला लगाना है NCR का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये N है, तो 6CR ये R है, और Q की घात 6 में से 5 को हटाएंगे 1 मिलेगा। P की घात यहाँ से लिखी जाती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 6CR, ठीक है, और Q की घात N-R तो 0 मिलेगा। P की घात कितनी मिलेगी, ये 6, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 6C5, कहने मतलब है NCR का फार्मूला नहीं लगाना है, ये फार्मूला होता है NCR का। तो डायरेक्ट कुछ आंसर शीट आपको याद कर लेनी है। देखो यहाँ पे लिखाते हैं, जैसे NC0 N का मान 1 होता है, NC0 NCN कहीं दिख जाए डायरेक्ट 1 रख लो, फार्मूले का यूज ना करो। अब देखो NC1 1 या 1 कम, यहाँ पे 1 या 1 कम किससे, ऊपर वाले से, तो आंसर शीट आती है N। ये कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट रट लेना है, तो फार्मूला नहीं लगाना है और डायरेक्ट लिख देना है। देखो 6C5 हमने बताया था 1 या 1 कम ऊपर वाले, तो 1 कम, तो आंसर शीट क्या बताई, EN। तो यहाँ पे क्या 6, ठीक है। अब Q का मान 1/2 है और P का मान भी 1/2 है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लो 6C6, यहाँ पे देखो NCN का मान 1 होता है, इसका मान Q की घात 0 पता ही है 1 होता है, रख लो, तो 1/2 की होल घात 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आया, अगर हम काटें तो यहाँ पर ना काटो, बाद में देख लेंगे, क्यों लघुत्तम फिर हमें लेना पड़ेगा, ऐसे लघुत्तम सेम मिल जाएगा। तो 2 की घातें 6 कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2 की घात 6 64, तो कितना मिलेगा 7/64। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी। आंसर शीट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लाई करेगी तो करेक्ट है, नहीं करेगी तो इनकरेक्ट है, तो कर रही है करेक्ट है। नोट कर लो, ये जो है पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब सेकंड पार्ट देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर रफ करेंगे क्योंकि उसको आप लोग नोट कर लो। नोट करने के बाद आपको सेकंड यहाँ पे पार्ट डालना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सेकंड पार्ट में बोला है अधिकतम, तो आपको पता है अधिकतम में क्या होता है, लेस देन इक्वल अश्मी का यूज करते हैं। तो लेस का मतलब जानते हो कि 5 या 5 से कम, तो ये 5 हो गया, फिर 4 हो गया, कहाँ तक जाना है बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमें 0 तक जाना है, मतलब 5 सफलताएं बताई हैं। तो 5 सफलताएं किसके लिए बताई हैं, पासे पर सम संख्या आने की। तो पासे पर सम संख्या एक भी बार नहीं आएगी तो x बराबर 0 होगा लास्ट में। तो 5 4 फिर 3 फिर 2, यहाँ पे क्या लिखना है 2, फिर 1, फिर प्लस px बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे 1 2 3 4 5 6 पद हैं, अगर 6 पद की अलग अलग हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको बताते हैं, जैसे इसको ना हल करके 1 - px बराबर 6 इसको हल कर लो, क्योंकि इसकी जो आंसर शीट निकलेगी वही इसकी निकलेगी। ये कैसे लिखा है हम आपको बताते हैं, जैसे PE प्लस PE बार क्या होता है 1, मतलब ये है की प्रायिकता, ये नहीं की है। तो अगर आपको है की निकालना होती है तो
वन में से नहीं की प्रायिकता माइनस करते हैं। अगर आपको नहीं की निकालना है तो वन में से माइनस करते हैं है की प्रायिकता। तो यही खेल है, मतलब इनको ना निकाल के हमने वन में से इसमें जो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है 6, वही आपको घटा देना है, तो कम टाइम लगेगा और आंसर शीट निकल आएगी। तो यहाँ पे देख लो 1 माइनस पी एक्स बराबर 6, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो पी एक्स बराबर 6, दूसरा पद देखो 1/64 डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक घटा लो, 64 में से एक गया, 63/64। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस। तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। छठे का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लो इसका हल, आई के बराबर लिख लो, समाकलन है सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस का 10x। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस 10x का होल स्क्वायर, इस फलन का समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 और कॉट आपको कहीं दिख जाए प्लस में या माइनस में, साइन और कॉस में आपको चेंज कर लेना है। एक फार्मूला बन जाता है, या तो cos 2 थीटा का बनता है या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। तो ऐसा कहीं दिख जाए साइन और कॉस में आपको चेंज करना है। जो कॉट और 10 आपको दिख रहा है, ध्यान रखना है, जो चीज़ बता रहे हैं उसे आपको समझना है। तो कॉट x होता है कॉस अपॉन साइन एक्स, 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। ठीक है, तो i बराबर आपको लिख लेना है, अंश में आइटिडीज रखना है, और यहाँ पे देखो लघुत्तम ले लो, साइन इंटू कॉस मिला है, इसका इसमें इंटू कर लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन का साइन में इंटू कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉट और 10 प्लस या माइनस में दिख जाएं आपको, तब आपको साइन और कॉस में चेंज करके फिर आपको देख लेना है फार्मूला कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। तो बन गया फार्मूला, इसीलिए बता रहे थे साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो अंश में आपको एट इट इज रखना है सेक स्क्वायर 2x, नीचे देखो यहाँ पर कॉस 2x आएगा, और यहाँ पे साइन x इंटू कॉस एक्स है। हमने आपको बताया है कि ये बोलेगा, कॉस जो है बोलेगा किससे, नीचे जो लिखा है उससे, कहेगा अगर मेरा कोण हुआ है दोगुना तो तुम भी करो। तो इसका दोगुना कैसे होगा बताओ, 2 का गुणा ऊपर कर लो, 2 का गुणा नीचे कर लो, तभी तो होगा ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, आई बराबर लिख लो यहाँ पे। तो अंश में आपको एट इट इज लिखना है। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों 2 cos 2x और यहाँ पे साइन 2x, फार्मूला यहाँ पे लगा लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो, अंश में एट इट इज आपको लिखना है। यहाँ पे देखो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट। ठीक है, अब घात आपको होल घात है ना, 2 को देनी है और कॉट को देनी है। इस तरफ करवाते हैं हल इसको, तो रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई बराबर लिख लो, सेक स्क्वायर 2x अपान में 2 का स्क्वायर 4, तो बाहर लिख लो, कॉट का होगा स्क्वायर तो यहीं पे लिख लो। अब इसे अंश में लेके चलो, तो आई बराबर 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिला 10 स्क्वायर 2x, ऊपर लेके चले इंटू में सेक स्क्वायर 2x, तो कोण तो समान है यहाँ पर और यहाँ पर, तो 10x को अगर t मान लें तो ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। तो यहाँ पे लिख लो माना 10 2x बराबर t, आप कलन कर लो कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर 2x और 2x का दोबारा करोगे 2, आपको आगे लिख देना है यहाँ पे dx बराबर में dt। तो ये देखो इतना मैच हो गया, तो ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है,
ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है किसको देना है, dt को देना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो i बराबर 1/4, इसको t माना है, ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो t स्क्वायर और इतने के स्थान पे dt/2 आपको रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो i बराबर 1/8 हो जाएगा, क्या है, t स्क्वायर और यहाँ पे dt, ठीक है। तो i बराबर 1/8, इसका बताइए समाकलन, 3 घात ऊपर और नीचे और c को जोड़ लो। तो i बराबर कितना होगा, 3 8 24। अब t का मान वापस रख लो, किसे माना था, हमने माना था 10 2x को t, तो 10 2x का होल क्यूब प्लस का c। अब 10 को दे दो घातें, तो 1/24 10 क्यूब 2x प्लस का c, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। 6 का आड़ा बताया गया है, यदि a एक आव्यूह दिया है तो सिद्ध कीजिए a की घात n बराबर जो आव्यूह है जहाँ n बिलोंग्स टू n के लिए। इसको कैसे लगाना है हम आपको बताते हैं। आपने क्लास 11th में पाठ 4 पढ़ा होगा, गणितीय आगमन, देख लो यहाँ पे। तो पाठ 4 क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में और स्टेप थर्ड में जो कथन होता है आपको सत्य बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कथन दिख रहा है, इस कथन को सत्य बताना है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में और स्टेप थर्ड में। स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 के लिए, स्टेप सेकंड n बराबर k के लिए, स्टेप थर्ड में n बराबर k+1 के लिए। हर एक स्टेप में आपको कथन सत्य बताना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख लो, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह लिख लो। a बराबर यहाँ पर जो है cos थीटा है, sin थीटा है, माइनस का sin थीटा है, cos थीटा है, ठीक है। कथन लिख लो, कथन है a की घात n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, ठीक है। 1/1 स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे कथन को बताना है सत्य। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पे डाल लो। स्टेप फर्स्ट में आपको माना n बराबर 1 के लिए लिख लेना है, ठीक है। तो ये कथन है, आपको पता है जो भी हम n के मान लेंगे कैपिटल N से लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो स्मॉल n का जो भी हम मान लेंगे वो कैपिटल N से लेंगे। तो n बराबर 1 के लिए आपको क्या करना है, LHS का मान निकालना है, फिर बाद में RHS का, सेम ही निकलेगा, ठीक है। और कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में। तो एक ही घात यहाँ पे n है, 1 रख दो तो a मिला, ठीक है। और आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह का आपको यूज करना है हर एक स्टेप में, ठीक है। a का मान रख लो, क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, RHS लेना है। RHS कहाँ पे है, ये देख लो, cos n थीटा sin n थीटा, तीसरा अवयव है माइनस का sin n थीटा, चौथा अवयव है cos n थीटा। तो n बराबर क्या लिया है, 1 रख लो। तो cos 1 थीटा sin 1 थीटा माइनस का sin 1 थीटा cos 1 थीटा, ठीक है। और सरल करो तो cos थीटा मिलेगा, sin थीटा मिलेगा, यहाँ पे माइनस का sin थीटा मिलेगा और cos थीटा मिलेगा। अब देख लो आंसर शीट, ये LHS की है और वो है RHS की। तो पहला अवयव सेम टू सेम, दूसरा अवयव सेम टू सेम, तीसरा अवयव सेम टू सेम और लास्ट का अवयव भी सेम टू सेम है। तो LHS बराबर क्या लिख देना है, RHS। अब थोड़ी सी हिंदी लिख लो,
दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब स्टेप सेकंड आपको डाल लेना है। तब तक उस तरफ जो है नोट करो। यहाँ पर हम डाल लेते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में देखो कैसे लिखना है। जैसे n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ये जनरली नंबर है और ये फिक्स नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो n बराबर k के लिए जरूर सत्य होगा। डायरेक्ट आपको लिख देना है। फिर इसके बाद कथन आपको लिखना है ये वाला, और जहाँ जहाँ n है कितना रख देना, k रख देना है, क्योंकि स्टेप सेकंड का यूज करेंगे स्टेप थर्ड में। तो एक ही घात के बराबर कॉस के थीटा, यहाँ पे आ जाओ साइन के थीटा, यहाँ पे आ जाओ माइनस साइन के थीटा, यहाँ पे आ जाओ कॉस के थीटा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपको स्टेप थर्ड डाल लेना है। स्टेप थर्ड में n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको काम करना है। तो यहाँ पे लिख लो स्टेप थर्ड, माना n बराबर k प्लस 1 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब स्टेप थर्ड में आपको कथन को सत्य बताना है तो सबसे पहले आपको RHS का मान निकाल लेना है, क्योंकि RHS का मान ज़्यादा समय नहीं लगता है, निकल आता है। LHS का मान जब निकालते हैं तो टाइम लगता है। तो आंसर शीट पहले से ही पता लग जाएगी अगर RHS निकाल लें। उसके बाद आपको LHS निकालना है, क्योंकि आंसर शीट पहले से पता लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो RHS में पहले तो आपको लिख लेना है RHS, ये कथन है, ये RHS है। कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा कॉस n थीटा, रख दो n के स्थान पे k प्लस 1, तो कॉस k प्लस 1 इंटू थीटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस का साइन k प्लस 1 इंटू थीटा कॉस k प्लस 1 इंटू थीटा। ये RHS का मान निकल गया। ठीक है, अब LHS देख लो। यहाँ पे एक ही घात n है, पहले लिख लो एक ही घात n, अब रख लो n के स्थान पे k प्लस 1, तो ये हो गया k प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है स्टेप थर्ड में स्टेप सेकंड का यूज होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ से पावर को ब्रेक कर लो, तो एक ही घात k और इंटू एक ही घात 1। ठीक है, घात एक ना लिखो। ठीक है, अब इसके बाद आपको आव्यूह का यूज करना है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो एक ही घात k, ठीक है, और फिर a, तो एक ही घात k यहाँ से देख लो स्टेप सेकंड से, तो कॉस k थीटा साइन k थीटा, ठीक है ना, माइनस का साइन k थीटा कॉस k थीटा, लिख लिया ना। ठीक है, अब आव्यूह a यहाँ से देख लो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब दो आव्यूहों का आपको यहाँ पे गुणन निकालना है। देखो, पहली पंक्ति का स्तंभ में आपको गुणा करना है पहले, तो कॉस के थीटा कॉस थीटा हो गया, फिर इसका इसमें इंटू करोगे माइनस का साइन के थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ ले लो, कॉस के थीटा का साइन थीटा में इंटू करो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस के थीटा, फिर इसका इसमें इंटू करो, तो कॉस थीटा इंटू में साइन के थीटा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरी पंक्ति ले लेना है, पहले स्तंभ में इंटू करो, तो यहाँ पर जब करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन के थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें इंटू करो,
माइनस का कॉस के थीटा और इंटू में साइन थीटा। दूसरा स्तंभ ले लो, इसका इसमें इंटू कर लो, तो माइनस का साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा, इसका इसमें इंटू करो, प्लस का कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले आपको दिख रहे हैं, बता रहे हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तब तक आप लोग उस साइड नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला और वहाँ पे बनेगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूले बनेंगे। आपको इसके बाद ये लिखना है, फिर बराबर में लिखना है। देख लो फार्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस है यहाँ पे तो प्लस आएगा, कॉस ए प्लस बी, के थीटा है ए और बी है थीटा। यहाँ पे आ जाओ, फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन के थीटा प्लस का थीटा लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम माइनस कामन ले लें, माइनस कामन ले लें, दोनों पद प्लस के हो जाएंगे, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा फार्मूला साइन के थीटा प्लस का थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस के थीटा प्लस का थीटा। चलो अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या मिला, थीटा मिल गया, यहाँ से थीटा मिल गया, यहाँ से थीटा मिल गया कॉमन, यहाँ से भी थीटा मिला है कॉमन। अब देखो आंसर शीट, ये है RHS की आंसर शीट और ये है LHS की आंसर शीट। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव और चौथा अवयव सेम टू सेम है, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, इतना नोट करो। अब यहाँ से लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ से आपको लिख लेना है LHS बराबर RHS। अब आपको हिंदी थोड़ी सी और लिखना है, दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब आपको 3 स्टेप में जो हिंदी लिखवाई अलग अलग, अब आपको मिक्स करके लिखना है। अतः करके देखो यहाँ पे, अतः गणितीय आगमन के, मार्कर चेंज कर लेते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाएंगे, जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। छठे का 4 बताया गया अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण दिया गया है, आपको हल करना है। तो कितनी विधि हैं आपके पास, 3 विधि हैं। बताते हैं कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। तो चरों को पृथक करने की विधि, एक तो ये विधि है पहली, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरी विधि देख लो, समघातीय अवकल समीकरण। नंबर 3 पे देख लो, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है 3 विधि जो एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के काम में आती है। तो बताते हैं कौन सी विधि का यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपके पास अवकल समीकरण। पहली विधि चेक करेंगे,
तो आपको दिख रहा होगा कि dy का पद अलग है, dx का पद अलग है। तो dx का जो पद है और जो dy का पद है उसमें आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अगर dx है तो ब्रैकेट में x चर होना चाहिए। अगर ये विधि यूज होगी तो बता रहे हैं। यहाँ पे dy है तो ब्रैकेट में y चर होना चाहिए, y है लेकिन x भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये विधि यूज नहीं होगी इस अवकल समीकरण में, क्योंकि चरों को पृथक करने की विधि का मतलब यही होता है कि x वाला पद dx को देना होता है और y वाला पद dy को देना होता है। तो dx का पद अलग है लेकिन ब्रैकेट में चर x नहीं है। dy है ब्रैकेट में y चर होना चाहिए, y भी है x भी है, केवल y होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो चरों को पृथक करने की विधि नहीं यूज होगी। अब दूसरी देख लो, समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, जितने पद होते हैं हर एक पद में घात बराबर होना चाहिए। तो इस पद में अगर हम घात देखें मेरे प्यारे बच्चों, y की 1 है और यहाँ पर देखें 1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 घात मिल गए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अचर पद है तो 0 मिलेगा, चाहे चर x की घात 0 कर लो चाहे y की घात 0 कर लो, क्योंकि 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मिली 1 घात, यहाँ पे 2 मिल गए, छोटी बड़ी मिल गई। तो छोटी बड़ी अगर पद में घात मिलती है तो समघातीय अवकल समीकरण यूज नहीं होगा। अब कौन सा बचा, रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण में दो होते हैं, एक तो dy अपन dx प्लस का py बराबर q, दूसरा होता है dx अपन dy प्लस का px बराबर q। तो इसमें क्या होता है, दो y होना चाहिए तो पहला रैखिक अवकल समीकरण से हल होगा। अगर दो जगह चर x है इस अवकल समीकरण में तो दूसरी रैखिक अवकल समीकरण का यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे d के पास में y है, पहले हम दो जगह y चेक करेंगे। यहाँ पे एक y हो गई, एक y यहाँ पे होगी, एक y यहाँ पे होगी, कितनी y हैं, 3 y। तो ये तो यूज नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरी देख लो, चर x आपको दो देखना है, तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो ही तो हैं, तो ये रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज होगा। ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है। अब लिख लो, अवकल समीकरण जो दिया गया है लिख लो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स y माइनस का x dy बराबर 1 प्लस का y स्क्वायर और dx। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे dx अपॉन dy निकालना है, dy को उस तरफ लेके जाऊँ तो tan इनवर्स y माइनस का x ऐसे ही रखो, इसे नीचे ले आओ तो 1 प्लस y स्क्वायर बराबर dx अपॉन dy। अब यहाँ से आपको एक पद लेना है, जैसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें दो पद चाहिए हैं, बराबर के मेरी तरफ दो पद चाहिए हैं। पहले तो लिख देते हैं, अब बताओ कैसे दो पद मिलेंगे। बराबर के मेरी तरफ कितने पद चाहिए हैं, दो पद चाहिए हैं। पहला dx अपॉन dy मिल गया, दूसरा पद चाहिए जिसमें x होना चाहिए, तो यहाँ से एक पद ले लो, कैसे लघुत्तम वापस कर दो। तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस x के बटे 1 प्लस y स्क्वायर, ये पद इस तरफ लाएंगे, दो पद बन जाएंगे, ये दो पद बन गए। बराबर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर। अब तुलना करेंगे, p और q का मान निकालेंगे। तब तक आप लोग इतना नोट कर लो, इस तरफ हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुलना करेंगे dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q से करने पर कर लो तुलना, तो p का मान मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, q का मान बराबर से देख लो tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समाकलन गुणक निकालना है, IF बोलते हैं। e की घात में p का समाकलन करना किसके सापेक्ष, यहाँ पे देखो नीचे देखो d के पास में चर देखो y है, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा p का। ठीक है,
चलो p देख लो, 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर dy। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स का, होता है ना। ठीक है, अब व्यापक हल के लिए फार्मूला लगा लो। आपने समाकलन y के सापेक्ष किया है तो फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा, x चर से होगा। तो xif बराबर qif और dy रख लो। if का मान e की घात 10 इनवर्स y, ठीक है। q का मान देख लो 10 इनवर्स y अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर। if का मान 10 इनवर्स dy। अब आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, t मानना है, 10 इनवर्स को t मानना है और ये नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर मैच हो जाएगा। नोट करो, अब इसको यहाँ पर हल करवाते हैं। लिख लो x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स y बराबर में 10 इनवर्स y ई की घात 10 इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे मान लो 10 इनवर्स y को t, अपकलन करो, 10 इनवर्स y का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ dy बराबर में dt। ये मैच हो गया, देखो हो गया ना। ठीक है, x ई की घात 10 इनवर्स y लिख दो बराबर में दो मान रखना है, माना है, ठीक है, और जो मैचिंग हुई है dt रख लो। अब इसके बाद आपको आइलेट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आइलेट का। तो आइलेट का मतलब पता ही है, जो पहले मिल जाए उसको फर्स्ट, जो बाद में फलन मिलता है उसे सेकंड। तो सबसे लास्ट में ई ही मिलेगा क्योंकि बोलते हैं चर घातांकी है। ये ए रहा, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले ए मिला, बाद में ई मिला, तो पहले जो मिला उसे फर्स्ट, बाद में जो मिला उसे सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर जो भी बचेगा इसका समाकलन। जल्दी नोट करो, इतना नोट करो। अब इस तरफ जो है हल करवाते हैं। अब यहाँ पे लिख लो x इंटू ई की घात 10 इनवर्स बाई बराबर t ई की घात t। यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल और केवल ई की घात t दिख रहा है, इसका समाकलन ई की घात t प्लस c। ठीक है, x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स y, t किसे माना था, 10 इनवर्स y को माना था, तो यहाँ पे रख दो 10 इनवर्स y ई की घात 10 इनवर्स बाई, फिर माइनस ई की घात 10 इनवर्स बाई और प्लस c। कॉमन ले लो, मिल रहा है कॉमन, ई की घात 10 इनवर्स y, ब्रैकेट में लिख लो 10y माइनस का 1 प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इसका भाग लगाते हो तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 10y माइनस का 1 प्लस का c, तो भाग लगाएंगे ई की घात माइनस का 10 इनवर्स y मिलेगा। तो आंसर शीट चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे ऊपर छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लो, अगला जो है प्रश्न हल करवाएंगे, जल्दी नोट करो।